तो जनाब ये इन्वर्टर सामने आपके पड़ा है, इसका फॉल्ट क्या आ रहा है वो आपको दिखाता हूँ। ये सामने ये फॉल्ट आ रहा है, बात समझ आ गई, ये फॉल्ट आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर, खैरियत है, तबीयत से ठीक है। आज जो है ना मैं ऐसा फॉल्ट लेके आया हूँ, उसका भी एक पॉइंट पे मैं आपको हल बताऊंगा। जो इन्वर्टर मेरे पास पड़ा है तो इसका मैं आपको हल बताऊंगा। ये जो इसका हल होता है OC1 का जो फॉल्ट है वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो है ना चलते हैं इन्वर्टर के ऊपर। अगर न्यू है मेरे चैनल के ऊपर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो ये सामने इन्वर्टर है, इन्वर्टर के ऊपर आ चुके हैं। तो इस वक्त हम इन्वर्टर के ऊपर आ चुके हैं। तो ये सामने इन्वर्टर पड़ा है, जो इसके ऊपर फॉल्ट आ रहा है तो ये फॉल्ट है, ये सामने OC1 का फॉल्ट जो है इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि इसका हल क्या है। वो हल आपको निकाल के देता हूँ और अच्छे तरीके से एक दो पॉइंट पे। ये नहीं है कि आपको मैं दूसरी जगह पे ले जाऊं। अभी मैंने जो स्टॉप वाला बटन दबाया तो उसका 50 हर्ट्ज मुकम्मल आ चुका है। ये नहीं है कि ये करो वो करो, ये सेटिंग करो वो सेटिंग करो, कुछ भी नहीं करना आपने। अगर मेरी बात मानेंगे तो हकीकत है आप चेक भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो फॉल्ट आप निकाल भी सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो दूसरे लोगों तक भी पहुंचानी है कि दूसरे लोगों को पता चल जाए। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले ये तारें जो आगे हमारी 2 फेस की जा रही हैं या इसमें 3 फेस की होती हैं, ये 3 तारें होती हैं। मैंने 2 लगाई हुई हैं लेकिन यहाँ पे 3 तारें होती हैं। बात समझ आ गई, यहाँ पे होती हैं 3 तारें क्योंकि 3 फेस जो मोटर चलती है उसकी होती हैं 3 तारें, और जो 2 फेस हम चलाते हैं उसकी होती हैं 2 तारें। तो आप पूरा समझ लें। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपने सबसे पहले एडमीटर को चेक करना है, ये दोनों तारों को निकाल लेना है। ये दोनों तारें निकल गई, हमारी वायर लंबी है या लुंडी है तो आगे जा रही है। अभी जो है ना मैं इन्वर्टर ऑन करता हूँ तो मेरा इन्वर्टर चलता है या फिर भी ऐसे फॉल्ट करता है। तो इन्वर्टर जो है हमारा चल चुका है इस वक्त। आप ये देखें बड़ी तेजी के साथ जा रहा है, 50 हर्ट्ज पूरे करेगा। OC1 का फॉल्ट इसमें खत्म। इन्वर्टर इस वक्त हमारा क्लियर हो चुका है कि इन्वर्टर में फॉल्ट नहीं है। तो फिर हम इसकी दोबारा तारें लगा के इसको चेक करते हैं। अभी जो है ना इन्वर्टर को बंद कर लेते हैं, तो इनकी जो तारें हैं वो जोड़ लेते हैं। उसके बाद जो है ना फिर चेक करेंगे कि आगे वेयर का मसला तो नहीं है, वो हम चेक करते हैं। इसकी तारें लगा देते हैं, तारें लगा के फिर मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो जनाब ये इन्वर्टर जो है ना फिर दोबारा चालू करता हूँ। जो तारें थी वो मैंने इसके आगे लगा दी हैं, या 3 तारें हैं होंगी या 2 तारें होंगी। तो फॉल्ट देखते हैं दोबारा क्या आता है, फिर चेक करेंगे। तो फिर हमने जब चलाया तो OC1 का इसका फॉल्ट आ गया। इसका मतलब है कि आगे वाली जो तारें जा रही हैं तो उनको आपने चेक करना है, तो बाद में आपने लेन चलानी है। तो मैंने देखा, जैसे आपको समझौते के लिए वीडियो बना के दे रहा हूँ, आगे जो है ना ये तारें देखें टच हैं। इसको मैं जैसे ही अलग करूँगा तो इन्वर्टर मेरा चल जाएगा। तो आपने जो है जितना कोशिश करें या मोटर वाली तारें चेक करें। अगर 3 फेस मोटर है, सिंगल फेस मोटर है तो आगे तारें देखें, अगर जुड़ी हुई हैं तो वो OC1 का फॉल्ट देगी। अभी जो है ना ये तारें जो है ना मैंने अब खोल दी हैं, तो अब जाके इन्वर्टर को चलाएंगे, अब चलता है या नहीं चलता। तो देखें इन्वर्टर OC1 का फॉल्ट छोड़ गया। तो बराए करम इंशाल्लाह ये वीडियो मेरी आपको पसंद आया, आपने लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़। इन्वर्टर जो है हमारा सही चल गया। इसका मतलब है कि आगे तारों में मसला है, इन्वर्टर के अंदर मसला नहीं है। अगर तारें निकालते हैं तो फिर भी इन्वर्टर अगर मसला आपको देता है तो फिर इन्वर्टर के जो आउटपुट होता है उनमें मसला आ जाता है, तो उसका भी हल बनाने पे होता है।